नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महागठबंधन में तनाव, सहयोगियों के दबाव और पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहे महामंथन के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला है। दांव महिला वोटरों को अपने पाले में लाने का है। दांव बिहार की आधी आबादी को साधने का है। इसके लिए तेजस्वी ने बाकायदा ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा। सारा लोन माफ होगा। इसके लिए तेजस्वी ने बाकायदा ऐलान भी किया। उस ऐलान पर बीजेपी ने सवाल तुरंत खड़ा कर दिया। बीजेपी ने तेजस्वी के वादे को सफेद झूठ का पुलिंदा करार दिया और दो टूक कहा कि बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करे महागठबंधन। इधर महागठबंधन में 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट और तनाव खत्म करने के लिए महामंथन का फिर से दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस में आपसी टकराव खत्म करने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लालू और तेजस्वी से मुलाकात करने के लिए पटना कांग्रेस ने भेजा, जहां कांग्रेस नेता ने करीब 1 घंटे तक लालू और तेजस्वी दोनों से बातचीत की और उसके बाद चूंकि वो जादूगर हैं तो उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में तनाव वाकई खत्म हो गया? महागठबंधन में तनाव के बीच क्या तेजस्वी का जीविका दीदी वाला दांव वाकई चलेगा? और अगर ये चलता है तो फिर एनडीए गठबंधन इसकी काट क्या निकाल पाएगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए, सत्ता का ताज पहनने के लिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव ने महिला वोटर्स पर फोकस किया। बिहार की आधी आबादी को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान किया। वादा किया, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। महिला वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव का यह दांव इसलिए क्योंकि बिहार का चुनावी इतिहास गवाह है, महिला वोटर जिधर होती है जीत का सेहरा उधर ही बनता है। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 4 करोड़ है। महिला वोटरों की संख्या कुल मतदाताओं का करीब 47.7% है। 2020 में 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38% महिला वोट मिले थे, जबकि 37% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया था। महिला वोट के इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी के ऐलान के बाद जीविका दीदियों से बड़ा वादा किया, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी के वादे पर सवाल खड़े कर दिए। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी के वादे को सफेद झूठ बता दिया। तो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। बीजेपी ने एक और तेजस्वी के वादों पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर महागठबंधन में आपसी टकराव पर भी तंज कसा। तंज इसलिए क्योंकि 12 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे को ही चुनौती दे रहे हैं। 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। 2 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं 4 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। यानी महागठबंधन में 12 फ्रेंडली फाइट है।
जिसे खत्म करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को पटना भेजा, जहां कांग्रेस नेता ने तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात की, महागठबंधन में चल रही लड़ाई को खत्म करने पर मंथन किया और दावा किया कि गुरुवार को महागठबंधन में शामिल दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छी बात हुई है, तेजस्वी ये अच्छी बात हुई है, लालू ये अच्छी बात हुई है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें स्पष्ट हो जाएगी, आपको बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है, 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को चुना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने से लेके अशोक गहलोत जी को चुना है। गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो महारत उनमें है, मुझे लगता है शायद अध्यक्ष पद तो उनको नहीं दिया, और कुर्सी न छोड़ के उसको बचा के रखने की जो महारत उनके अंदर है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको वहां भेजा है। इसके लिए महागठबंधन के दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए। महागठबंधन में तनाव से बीजेपी की बाँछें खिली हैं, जीत की उम्मीद और बढ़ी है। हालांकि अब सवाल है, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट से क्या सीधा बीजेपी को फायदा होगा? क्या तेजस्वी के वादों पर महागठबंधन में टकराव भारी पड़ेगा? और सवाल यह भी कि महिलाओं के लिए किए तेजस्वी के वादों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो महागठबंधन की तरफ से या कहें तेजस्वी की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया। अब कितना कारगर होगा और महागठबंधन में कब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये दांव चला तो फायदेमंद जरूर होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आरजू खान आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ेंगी, बहुत स्वागत होगा उनका भी। और संगीता सिंह बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। संगीता जी बहुत स्वागत है आपका। नदीम अंसारी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है नदीम जी आपका। प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, लेकिन मेरे सहयोगी नील कमल उसके पहले जुड़ चुके हैं। नील कमल, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जो इस वक्त एक नया दांव है, इस दांव को क्या कहें, मास्टर स्ट्रोक कहें या मजबूरी में उठाया गया कदम? आखिरी में आकर जीविका दीदियों की याद आई महागठबंधन को। बिल्कुल, देखिए चलने के लिए तो तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक ही इसको समझ के खेला है, लेकिन क्योंकि अब जो जनता समझदार है, लोग जीविका दीदी जिसकी संख्या 1 करोड़ से ऊपर है, अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपए की राशि दी है, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनको स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए, वो 1.25 करोड़ जीविका दीदियों को दी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि सरकारी नौकरी जो जीविका दीदी को देंगे, वो देंगे सीएम, यानी कम्युनिटी जो मोबिलाइजर हैं, जो उसको लीड करते हैं अपने एरिया में, उनको देंगे। वैसे जीविका दीदी की संख्या जो है महज 1.5 लाख है। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाली की गई है बिहार सरकार में, उसको भी वो रेगुलराइज करेंगे और उनको भी सरकारी स्थायी नौकरी करेंगे। वैसे लोगों की संख्या 50,000 है, यानी करोड़ों को नौकरी देने वाले, सरकारी नौकरी के देने की बात करने वाले तेजस्वी यादव आज 2 लाख पर आ गए। तो आप इसे समझिए, ये बात अब प्रचारित होगी जीविका दीदियों को अपने पक्ष में लाने के लिए, या जीविका दीदियों को फर्स्ट फेज के चुनाव के पहले ही इस तरह का एक जीविका दीदियों के लिए ऐलान करने के पीछे जो उनकी मंशा थी, अब धीरे धीरे वो खुलने लगी है कि किस तरह से वो इसमें ये हो रहा है। क्योंकि जीविका दीदी नीतीश कुमार के वोट बैंक कर रही हैं, एनडीए के पक्ष में काम करती हैं, उनके जीविका दीदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महिला वोटरों का रुझान जो है वो एनडीए की तरफ दिख रहा था, उसके काट के लिए आज तेजस्वी यादव ने ये जीविका दीदी का ऐलान किया था। जीविका दीदी को हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन इसमें करोड़ों लोगों को तो दे नहीं सकते हैं नौकरी। तो उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको देंगे, जिनकी संख्या 1.5 लाख है। तो ये भी दांव हो सकता है कि देखिए, अब तो चुनाव के समय ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन के अंदर अब ये किसी तरह से, क्योंकि अब देखिए आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण है, माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव का समीकरण है, वो इंटैक्ट है।
और आज ही चिराग पासवान ने कहा है, हालांकि ये तो पिछले 2020 के चुनाव में भी ये चला था, कि जी। नीतीश कुमार ने भी अपना एमवाई समीकरण बनाया है। तो वो एमवाई नीतीश कुमार का क्या है? महिला और युवा। इन महिला और युवा को जोड़ करके नीतीश कुमार ने, एनडीए ने वो माई समीकरण बनाया है। तो महिलाओं के लिए काम कर ही रहे हैं। युवाओं को अब रिझाने की बात है, तो जो प्रत्याशी उतारे गए हैं इस बार एनडीए की तरफ से, आप देखिएगा इसमें करीब 17-18% नए चेहरे हैं जो युवा के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो पूरी स्ट्रेटेजिकली, मतलब कि अपने स्ट्रेटेजी पे कायम रहते हुए और पूरी तरह से मंथन करने के बाद एनडीए ने सीट का बंटवारा किया। कुछ उसमें भी हुए थे, हिल हुज्जत हुए थे, जैसे चिराग पासवान सीटों को लेकर के कुछ हुई थी बात, लेकिन वो मामला सलट गया। लेकिन अभी तक महागठबंधन का मामला उलझा हुआ है। आज बिल्कुल, महागठबंधन का मामला उलझा हुआ, और इस बीच में नए अगर दांव आप चलते हैं तो फिर एनडीए गठबंधन या फिर संगीता जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो कहेंगे कि हम अपने पिच पर इनको ले आए। यानी जो हमने कोशिश की थी, ऐलान किया था, और जिसका इन्होंने बहुत निंदा उस वक्त में की थी, या फिर एक तरीके से आरोप लगा दिया था कि ये लोग वोट पाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेन देन चल रहा है सीधे तौर पर, आप भी उसी पिच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद नदीम भाई, अब इस पे कोई नाराजगी की बात नहीं है। हर पार्टी को, हर गठबंधन को अपनी घोषणा करने का ऐलान है। महागठबंधन ने भी, या तेजस्वी ने अगर ऐलान किया है, और नीलकमल ने कहा कि करोड़ अगर मान लीजिए संख्या है, और उसमें आप 1.5 लाख पर भी टारगेट करते हो सकता है आपकी रणनीति हो, कारगर भी हो जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन लगता नहीं है कि हाँ देर हो गई थोड़ी, या लग रहा है कि हाँ अभी समय था? देखिए, बिल्कुल कहीं कोई देर नहीं हुई है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए नदीम जी, बोलिए। बिल्कुल कहीं कोई देर नहीं हुई है। और हम लोगों ने अभी जितनी सारी चीजें रिपोर्ट में मैंने देखी और बाकी जो बोले, आपको याद होगा कि पिछली बार जब 17 महीने की हमारी महागठबंधन की सरकार थी, तो हम लोगों ने उन सारे चीजों को करके दिखाया था, जिसके ऊपर इसी तरीके से अलग अलग बयानबाजियां, अलग अलग कयासबाजियां हो रही थी। हम ऑलरेडी, देखिए ये लोग करते क्या है ना, भाजपा को तो करना कुछ है नहीं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करना है, तो जो हम काम करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने बिहार में पहले शुरू किया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसके बाद ये सरकार आनंद फानंद में 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करती है। हमने महिलाओं को कहा कि 25,000 रुपए माई बहन सम्मान योजना के तहत देंगे। हमने हेल्थ कार्ड की बात की, हमने रोजगार की बात की, और उसी कड़ी में ये एक और कड़ी जुड़ी है कि आज जीविका दीदियों की हम बात कर रहे हैं। तो हम जो वादा करते हैं वो डिलीवर करते हैं। दूसरी तरफ जो वादा किया जाता है वो सिर्फ जुमला होता है, एक बार कहा जाता है कि वादा है, और चुनाव जीतने के बाद वो जुमला में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ आप एग्जाम्पल ले ले, जब मनरेगा हम लोग लाए थे, इस मनरेगा के ऊपर कितनी सारी बातें आज के वर्तमान प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस का गड्ढा है और ना जाने क्या क्या। आज उसी मनरेगा को उनको मानना पड़ रहा है। आधार कार्ड पे इनकी बात ले लीजिए, क्या क्या नहीं बोले थे, आपको ही पता होगा, हमसे ज्यादा आप जागरूक है। फिर उसी आधार कार्ड को ये वापिस, तो ये लोग, हम बार बार कहते हैं कि ये लोग जुमला और यू टर्न की सरकार है, तो इनको अपनी खामियां तो दिखती नहीं है, दूसरे की तरफ ये करते हैं। अगर हमने जीविका दीदी को कुछ सहायता देने की बात की, तो उसको 10,000 रुपए से आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए से आज के डेट में आप बताइए कि कौन सा रोजगार शुरू किया जा सकता है। चाय बेचने का रोजगार, पकौड़ा तलने का रोजगार भी जो इनके नजरिए से रोजगार होता है, वो भी नहीं किया जा सकता है। तो ये महज 10,000 रुपए महिलाओं को दे करके ये लोग नोट फॉर वोट वाली सिस्टम ला रहे हैं। लेकिन बिहार की हमारी मां बहनें इन चीजों को समझ चुकी हैं कि ये एनडीए की सरकार वादों और जुमलों की सरकार है। इनसे 20 साल में कुछ नहीं हो सका, और 11 साल में केंद्र से इन्होंने कुछ नहीं कर सका। अब हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसके ऊपर ये सवाल उठा करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि जो 17 महीनों में हमने काम करके दिखाया है, उसी आधार पे हम जनता से वादा और उससे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आगे हम, हमारी 14 के बाद जो हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें हम सबको सब कुछ देंगे।
सवाल इसी पे तो है ना नदीम भाई कि सबको सब कुछ आप दे नहीं सकते हैं ना, आप दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं। व्यवहारिक क्या है, अगर उस पर चर्चा करती एनडीए या फिर आपका महागठबंधन ना, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। सबको ना तो आप खुश कर सकते हैं तो ना ही सबको आप कुछ दे सकते हैं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, हो सकता है कि किसी का वादा हो, किसी को जुमला लगे, या किसी का जुमला है और वो वादा बाद में हो जाए। संगीता बताइए भाई, नदीम जी का कहना है कि उन्होंने करके दिखाया है, 17 महीने मिले उनको, उन लोगों ने करके दिखाया, उन्होंने वादा किया, उन्होंने पूरा किया। आप वादा जरूर करते हैं लेकिन बाद में जुमला बना देते हैं। अब अगर उन्होंने जीविका दीदियों को याद किया है तो दिक्कत क्या है? आप लोगों ने भी महिलाओं के लिए घोषणा की, आप पर आरोप लगे, वो अलग बात है कि वोट और नोट की बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको उनके बारे में सोचा। वही सोचने का काम अब ये कर रहा है, थोड़ा देर से ही सही। वो 20 साल बाद सरकार में रहते हुए सोचे। अब मेरी देखिए, मैं पहले बताती हूँ कि आरजेडी का अर्थ ही है राष्ट्रीय झूठा पार्टी। अभी ये आनंद फानन में नीतीश जी ने कहा था आपको बड़का झूठा पार्टी, हमने नहीं कहा था, नीतीश जी ने कहा था। आपसे नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है। लेट मी मुद्दे की बात कीजिए ना, आप तो एब्रिविएशन और डिटेल बता रहे हैं। ये झूठा पार्टी, अभी ये हार जो नजर सामने आ रहा है तो बौखला के आपने एक के बाद एक वादे किए हैं। आपने कभी सोचा है? आपने कभी वादों को पूरा नहीं किया। जाइए अपने 15 साल के जंगल राज में महिलाओं की स्थिति आपने क्या बना दी। देखिए बिहार में जंगल राज क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदार और जंगल राज से बाहर निकल गए। ध्यान से सुनिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को इतना अच्छा बना दिया है, और आपने तो एकदम नरक बना दिया था महिलाओं की। आपने इतना अच्छा बना दिया है कि बेटियों का यहाँ बलात्कार होता है और पीएमसीएच में एडमिट नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। खुशी के आंसू थे उनके आंखों में। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे जीवन को बदल दिया है, और बिल्कुल बदल दिया है, बैठ के नर्क बना दिया है। बातें करते, झूठ के वादे करते हैं, वो भी चुनाव सर पे है तो जनता सब समझ रही है। अरे आपके से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। आप अपने सोचिए, आपने क्या किया था 15 साल में महिलाओं? आपने क्या किया ये बताइए ना, हम तो सोच ही रहे हैं, हम तो सोच ही रहे हैं। आपने क्या किया ये तो बताइए। महिलाओं की स्थिति को इतना खराब कर दिया था, खौफ की स्थिति आपने पैदा कर दी। मैं भी एक महिला हूँ, मैंने देखा है। तो आपने जो खौफ की स्थिति पैदा की है, आप जिस देश की जो बहनें मेडल लेके आई थी, उनको जंतर मंतर पे आपने क्या किया था? आप ही की सरकार कर रही थी ना। ने महिलाओं की स्थिति को एकदम सुदृढ़ बनाया है। हर क्षेत्र में लफबाजी से काम नहीं चलता, हकीकत की बात करनी पड़ेगी। आपने जो काम किया उसकी बात करनी पड़ेगी। पूरे दिन जंगल में जाके लकड़ी चुन के, 15 साल का आप अपना जंगल राज सोचिए। महिलाएं पूरे दिन लकड़ी चुन के, तब चूल्हा जलता था, गुंडा राज जो है उसको सोचिए। 2 सिलेंडर आप महागुंडा राज गुंडा राज रखे हुए हैं, जहाँ महिलाएं आपका गुंडा राज है। एक मिनट नदीम भाई बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए। उन्होंने आपको सुना ना, ऐसे कंटिन्यू मत बोलिए। झूठ बोल के आप झूठ बोलना तो आपका काम है, नहीं कर सकते। आप झूठ भी शर्मा जाए आपके झूठ से। आप राष्ट्रीय झूठा पार्टी है। आप बड़का झूठा। अरे भाई वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको आरजेडी के प्रवक्ता मत बना दीजिए। हम महागठबंधन के साथी हैं। अब आप उनको कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय झूठा पार्टी है, वो कह रहे हैं बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। नदीम भाई एक मिनट, नदीम जी एक मिनट भाई, ऐसे बीच में इतना कमेंट मत करिए, एक एक करके छोटी छोटी टिप्पणी। क्या किया जनता देख रही है। अच्छा संगीता मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद मेरे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। संगीता, सीधी सी बात है, जब राजनीति में जो दांव चल जाए वो कमाल का होता है, वो चाहे आपका चले या उनका चले, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। जो चलना है वही कारगर होता है। आपको लगता है कि हाँ, जीविका दीदियों के सहारे अगर आखिरी में आकर तेजस्वी को लगा है कि हाँ वो एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। अरे भाई संगीता, सवाल तो सुन लीजिए, पहले ही बोलना शुरू हो गई आप। मेरा सवाल ये है कि अगर वो मास्टर स्ट्रोक समझकर कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है, तो हो सकता है कि उनकी नीति रणनीति हो, उसकी कोई काट है आप लोगों के पास, या ये कहेंगे कि नहीं हमसे वो सीख रहे हैं, या हम अपनी पिच पर उनको ले आए? देखिए, ये इनका क्या है ना, ये झूठ बोल के हमारे पिच पे आके खेलना चाह रहे हैं। आपका अपना क्या है आप बता दीजिए ना। आप मेरे को बोला है ना उन्होंने बोलने के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए
क्योंकि आप तो झूठ के सहारे आते हैं। और अरे आपके यहाँ झूठ पे झूठ, मैं कहा ना कि झूठ भी शर्मा जाए आपके झूठ से, झूठ को भी शर्म आने लगेगी। खुद तो आपको शर्म आनी चाहिए जो झूठ मूठ का बैठ के झूठ का पुलिंदा लोगों को सुना रहे हैं। अरे आप पुलिंदा पूरा जो 14 से लेकर 24 तक जो गाथा सुना रहे हैं वो झूठ का ही गाथा है। जनता महिलाएं समझ रही है कि क्या आपने महिलाओं को लिए किया था। आज महिलाएं एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप अपनी बारी में भी बोलते हैं और दूसरी की बारी में ज्यादा बोलते हैं। मुझे लगता है कि सबको मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो कमेंट भी करना है तो छोटे कमेंट करिए, और ये सभी के लिए, ये सभी के लिए, ये सभी के लिए। अरे भाई, अब झूठ पर आएंगे ना तो राजनीति में किसने कितना झूठ बोला है उसमें इतिहास आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा समय तक रहे हैं ना। संगीता शांत हो जाइए। संगीता 1 मिनट हो गया, मैं समझ गया आपकी बात को। प्रियदर्शी जी, अब यहां पर सवाल यह है कि अगर देर से भी कोई दांव चला जाए और वो बड़ा हो, कारगर हो, तो उसमें कोई आपत्ति तो हो नहीं सकती है। वो तो हो सकता है उनकी रणनीति हो कि आखिरी समय में, और कहा भी जाता है कि आखिरी समय का दांव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या ये वो आखिरी समय का दांव था? मजबूरी वाली बात है जिसको यहां पर नीलकमल कह रहे हैं कि शायद इसको मजबूरी तो हम नहीं कह सकते, मास्टर स्ट्रोक ही होगा, क्योंकि उनके थिंक टैंक ने बताया होगा, जो उनकी पार्टी के लोग हैं। एक तरफ महागठबंधन जिसमें कल तक साफ होगा कि सब साफ हो जाएगा या साफ नहीं होगा, और दूसरी तरफ जीविका दीदियों की याद आई है। क्या इससे बड़ा डेंट एनडीए के मैनिफेस्टो को हो जाएगा, एनडीए ने जो ऐलान किया उसको हो जाएगा, या फिर खुद के लिए, आरजेडी के लिए, मैं महागठबंधन की बात नहीं कर रहा, आरजेडी के लिए आखिरी में तेजस्वी को एहसास हुआ कि कम से कम मैं अपनी पार्टी और अपने पार्टी के वोट को तो संभाल लूं, महागठबंधन में क्या हो रहा है बैठकों के अलावा कुछ पता नहीं। बिल्कुल, महागठबंधन के बीच जो पेच फंसा हुआ है उसमें तेजस्वी सहज नहीं, और अपनी चाल लगातार ये चल रहे हैं। पिछले दिनों जितने भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, एकला हुआ है उनका, साझा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरीके से महागठबंधन का नहीं आया है। और बात जो हो रही है ना मास्टर स्ट्रोक की, इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या फिर कुछ भी, जो कुछ भी इसको कह लीजिए, लेकिन एक बात तय है कि पिछले दिनों जो वायदे नीति ये तेजस्वी यादव ने किए थे हर घर सरकारी नौकरी का, वो शायद फिजिबल नहीं लग रहा था। जनता को उस पर बहुत भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी कैसे देंगे। पिछली बार वर्ष 2020 में भी जो तेजस्वी यादव का चुनावी प्रदर्शन था उसके पीछे कहीं ना कहीं नौकरियों का वायदा था। सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन तेजस्वी यादव के लिए नौकरी साबित हुआ था। इस बार भी वो वही चाल चल रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह पहले जो उन्होंने वायदा किया हर घर सरकारी नौकरी का, वो चढ़ नहीं पाया, लोगों में विश्वास नहीं दिला पाया कि ये संभव है। अभी जो तेजस्वी यादव का जो वायदा है वो लग रहा है कि हाँ ये संभव हो सकता है कि इतनी नौकरियां तो दी ही जा सकती हैं जितने वायदे ये कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो ये जीविका आता है उसके पास इतना बड़ा बजट शायद अभी नहीं हो। उसके लिए भी ग्रामीण विकास में आपको बजट बढ़ा करके प्रावधान करना पड़ेगा। अभी करीब 1.25 लाख जीविका सक्रिय तौर पर है और 10 लाख उसके मेंबर हैं, लेकिन बात सिर्फ नौकरी देने की हो रही है 1.25 लाख की, और 30,000 रुपए मासिक। तो उस हिसाब से 4,500 करोड़ का बजट मुझे लगता है कि आता है, तो वो लग रहा है कि हो सकता है। तो ये संभावना कहीं ना कहीं देख करके तेजस्वी यादव ने जो पिछला दाव उनका फेल होता हुआ नजर आया, बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी देने का, ये छोटे स्तर पर नौकरी देने का ज्यादा असरकारी लग रहा है। मुझे भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है, बात करके देखिएगा, ये ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये संभव हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं को लेकर के देश भर में बड़ी राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियां वर्ष 2023 के बाद, मतलब पिछले साल से अभी तक जी, पिछले और उसके पिछले साल से विभिन्न राज्यों में 9 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 9 विधानसभा के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, उसमें करीब करीब 8 ऐसे राज्यों में उन सरकारों की वापसी हुई जो महिलाओं के अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर की बात कर रहे थे, या उन पार्टियों की सरकार बनी जो सरकार में आने के बाद सीधे महिलाओं के अकाउंट में कैश ट्रांसफर की बात कर रहे थे। 2023 के बाद के आंकड़े बता रहा हूं, 9 में से 8 ऐसी सरकारें बनी हैं जो महिला केंद्रित होकर के, फोकस्ड होकर के चुनाव लड़ी हैं। और बिहार के आंकड़े आप उठा करके देखिएगा तो बिहार एक वैसा राज्य है जहां हमेशा से महिला केंद्रित राजनीति होते रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था, लेकिन बिहार में महिलाओं की राजनीतिक प्रबुद्धता, राजनीतिक सक्रियता को आप इस
इस उदाहरण के साथ आंक सकते हैं कि वर्ष 2010 वो पहला चुनाव था बिहार विधानसभा का जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट किया था, और उसके बाद ये सिलसिला अनवरत जारी है। 2015 में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, 2020 में भी पुरुषों की तुलना में 5% अधिक महिलाओं ने वोट किया, 55% के करीब पुरुषों ने वोट किया, महिलाओं ने 60% के करीब वोट किया। तो महिलाओं को फोकस करके सभी पार्टियां अब राजनीतिक कर रही हैं। तेजस्वी यादव को भी ये समझ में आया होगा कि हाँ, ये प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, सबसे बड़ा युवा है यहाँ, सबसे ज्यादा युवा है बिहार में, तो यहाँ नौकरी की बात चलेगी, क्योंकि युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत नौकरी होती है और सबसे ज्यादा आकर्षित युवा किसी चीज से होते हैं तो नौकरी से होते हैं। पिछली बार उनको फायदा हुआ था, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे, तो उनको लगा कि इसमें कुछ और ऐड किया। चलिए, तो अब ये जो उन्होंने कुछ और ऐड किया है, मुझे लगता है कि शायद इसका बेनिफिट उनको देने के लिए हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि हम चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन मौका उनको मिलना चाहिए। हो सकता है कि उनको बेनिफिट मिल जाए। और जैसा मैंने कहा, अभी उस बात से सहमत है प्रियदर्शी कि आखिरी समय में उन्होंने महागठबंधन के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आरजेडी के लिए जरूर सोचा होगा, या उनके थिंक टैंक ने उनको बोला होगा, समझाया होगा, या खुद हो सकता है कि लालू जी ने, या हो सकता है खुद तेजस्वी की ये सोच, और अच्छी सोच अगर ये है, क्या उन्होंने महिलाओं के बारे में और उन महिलाओं के बारे में जिनका एक रिकॉर्ड आपने 2010 से लेकर अब तक बताया कि कम से कम पूरे देश की तुलना में बिहार में उनकी भूमिका क्या रही है, और पिछले कुछ परिणामों अगर हम देखें तो चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर आप देखिए वो 2-3-4% से ही गेम बदल जाता था, और उसमें जिसने उनको सेट किया या फिर उनके लिए वाकई कुछ अच्छा बेहतर सोचा और भरोसा दिलाया, उसका फायदा भी उस पार्टी को मिला है। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है।